सिर्फ ये डिस्क्राइब कर रही हूँ कि फैमिली में हम दोनों की शादी की बातें कर रहे हैं यार। अच्छी, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, लेकिन मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। बड़ा ही कम ज़र्फ निकला वो तो। कुछ पता नहीं आयशा कहाँ है, किधर है, किस हालत में। अच्छा वो तुम्हारी सहेली है ना नरमीन, उसको बताया तुमने कि तुम लाहौर जा रही हो और शादी भी वहीं करोगी? अभी नहीं बताया। मैं नरमीन और सुहेल के बीच में नहीं आना चाहती। अगर मैंने ऐसा किया तो ये मेरी कमजोरी होगी। क्यों लगा रहे हो तुम उसके घर के चक्कर? तुम्हें उस चीज का आइडिया नहीं कि उसके घर ताला लगा हुआ है? यही तो देखने जा रहा हूँ कि ताला कब खुलेगा। एनीवेज, तुम वहाँ गए हो तो पड़ोसियों ने तुम्हें देखा नहीं? I mean, उसके नेबर्स ने तुम्हें पूछा नहीं कि तुम बार बार क्यों आ रहे हो इधर? हाँ पूछा था, मैंने बता दिया कि यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आए। तो उन्होंने आयशा के बारे में तुम्हें कुछ बताया? नहीं, बस यही उन्होंने कहा कि वो अपनी अम्मी के साथ अपने मामू के घर गई है, क्योंकि एहसान मामू के अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये कि एहसान मामू नाज़माबाद में रहते हैं। तुम्हें एहसान मामू का एड्रेस मिला? नहीं यार, सिर्फ ये पता चला कि वो नाज़माबाद में रहते हैं। डूड, नाज़माबाद तो इतना बड़ा है, हम कहाँ पे ढूंढेंगे आयशा को? Wait a second. क्या? If I'm not wrong, आयशा ने गार्डियन में अपने मामू का नाम लिखवाया था, और अगर उसने अपने मामू का नाम लिखवाया है तो डेफिनेटली उनके पास आईडी कार्ड की कॉपी होगी उसके मामू की। तो फिर क्यों करते हैं, रिकॉर्ड रूम में चलते हैं और एहसान मामू की आईडी कार्ड की कॉपी दिखा के उनका एड्रेस लेते हैं। यस, चलो। मिस्टर एहसान, 4x4, नॉर्थ नाज़माबाद, कराची। यस, आई गॉट इट। चलो चलो। जी जी, बस निकल रहे थे। जी हाँ, अभी की फ्लाइट है। जी जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? आपका ऑफिस मैनेजर इकबाल साहब का फोन था, पूछ रहे थे कोई काम वगैरह तो नहीं। दरअसल वो आपके घर के फर्नीचर की बात मैंने इन्हीं से की है। आयशा कहाँ है, लेट हो रहे हैं। आयशा, आयशा बेटा आ जाओ, देर हो रही है। आयशा आ रही हूँ मम्मी। क्या बात है बेटा? खैरियत तो है ना? चलो बस, देर हो रही, आ जाओ। दोनों के दरमियान वो आग लगाऊंगी कि शादी क्या, एक दूसरे की शक्लों से भी नफरत करने लगी। क्यों बर्बाद कर रहे हो उस लड़की के लिए खुद को? मुझे अमेरिका जाना। क्या तुम उस लड़की के खातिर अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हो? आप लोग आयशा के घर जा रहे हो? हाँ, क्यों? मैं भी साथ चलूंगी। कैसे हैं अहमद भाई? जी मैं बिल्कुल। क्यों मिली ये सजा? ये देखो, आई थिंक यही है। एड्रेस तो यही है। तो क्या वेट कर रहे हो, जाके चेक करो ना।
क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। क्या? ये पुराना ड्रेस है। एहसान मामू घर चेंज कर चुके हैं। I'm sorry दानियाल। सॉरी फॉर व्हाट? जो कुछ मैंने किया मुझे नहीं करना चाहिए था, और अब मुझे एहसास हो गया है कि ये दिलों के सौदे हैं, और मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी। इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ तुमसे सॉरी करने। बस नो मोर सॉरीज। फिर हाथ मिला? फ्रेंड्स फॉर एवर। या फ्रेंड्स फॉर एवर। अच्छा तुम जूस तो लो। दानियाल, तुम मुझे अपनी बीवी की तस्वीर नहीं दिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, श्योर। तुम जूस पियो। जिस तरफ ले चली जिंदगी, चाहतों का सफर है ये किस मोड़ पर, रंजिशें हैं जहाँ हर कदम। कैसी है? हाँ प्यारी है, बहुत प्यारी है ना? एक्सक्यूज मी। मैं भी देखती हूँ ये लड़की दानियाल से कैसे शादी करती है। इन दोनों के दरमियान वो आग लगाऊंगी कि शादी क्या, एक दूसरे की शक्लों से भी नफरत करने लगे। सुहेल, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? 2 दिन से ना तुम कॉलेज गए हो, ना किसी अपने फ्रेंड की कॉल अटेंड की है तुमने। क्यों बर्बाद कर रहे हो उस लड़की के लिए खुद को? और लड़की भी वो जो न जाने कहां गायब हो गई है। सुहेल, मैं तुमसे बात कर रही हूं। मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है मामा। पता नहीं उस लड़की ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया। छोड़कर तो वो लड़की गई है तुम्हें, मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? मुझे अमेरिका जाना है। क्या? तुम उस लड़की के खातिर अपनी मां को छोड़कर जा रहे हो? हमारे दरमियान ये बात तय थी ना कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे पाकिस्तान मेरे पास। आप चाहती थी कि आयशा से मेरी शादी ना हो, सो आपकी बात पूरी होगी। अब मेरी बारी, मुझे अमेरिका जाना है। सुहेल, मेरे चाहने से कुछ नहीं हुआ। उस लड़की ने तुम्हें चाहा ही नहीं, समझे? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। नरमीन, बेटा तुम्हारी दोस्त आयशा का कुछ पता चला? जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से उसका सेल फोन ऑफ जा रहा है और उसके घर पे भी किसी का पता नहीं चल रहा। वैसे तुम्हारी दोस्त है बहुत बेमुरव्वत। मामा वो ऐसी नहीं है, गॉड नोस कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन बेटा उसको किसी एक को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, अपने दोस्तों को। इवन कॉलेज में किसी को बता देती। वो तो ऐसे गायब हुई जैसे कभी इस दुनिया में आई नहीं।
और एक सुहेल है कि उसके गम में मजनू बना फिर रहा है। सुहेल की तो मुझे भी समझ में नहीं आती, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ उसको लेके। शैला बता रही थी कि वो उससे बात करने के लिए कमरे में गई तो वो कमरे से उठ के चला गया, इवन अपना मोबाइल भी वहीं छोड़ के। ममा आई थिंक हमें उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जस्ट गिव हिम सम टाइम, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं उसे बहुत अक्लमंद समझती थी, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया उसके अंदर से अभी तक बचपना नहीं गया। सुहेल और नरमीन पहले से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। सुहेल ने तो बाद में कॉलेज में एडमिशन लिया था। नरमीन और सुहेल आपस में कजन्स हैं और एक साथ पले बड़े। अच्छा हुआ मैं उन दोनों के दरमियान नहीं आई। लेकिन मुझे अभी तक इस बात का अफसोस है कि नरमीन मुझ पर तरस खाती थी। वो मेरा ख्याल सिर्फ इस वजह से रखती थी कि वो मेरी मदद करके पूरे कॉलेज में खुद को अच्छा इंसान साबित कर सके। नरमीन, तुमने ये बहुत बुरा किया। ठीक है, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर मैंने भी तो कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। तुमने खुद ही मेरी मदद की। दूसरी तरफ तुम्हारा कजिन सुहेल, वो भी नरमीन की तरह अमीर है, लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं। उसने कभी भी मुझे इस बात पे डिग्रेड नहीं किया कि मैं किसी भी लिहाज से उससे कमतर हूँ। अगर मैं सुहेल के करीब आ भी जाती या अपने दिल की बात सुहेल को बता भी देती, तो शायद नरमीन सुहेल को मुझसे दूर कर देती। नरमीन हरगिज ये नहीं चाहेगी कि सुहेल और मेरे दरमियान कुछ भी हो। चलो अच्छा, मैं खुद ही उन दोनों की जिंदगी उससे दूर हो गई। अरे वही एहसान, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे भाई साहब, तकल्लुफ कैसा? और इसमें आपकी पसंद की मिठाई है। अच्छा, चलो बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? और भाई साहब, अब तो हम लोग समधी बनने वाले। बस यार, अब तुम हमारी बहू को इस घर में भेज ही दो। देखो कितना सन्नाटा लग रहा है इस पूरे घर में। जिस दिन से मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है, ये घर तो बिल्कुल वीरान हो गया। अरे आप क्यों परेशान होते हैं? बहुत जल्द आपकी बहू इस घर में आ जाएगी, फिर आप देखिएगा हम दोनों दादा और नाना बन जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई साहब, दानियाल दिखाई नहीं दे रहा, कहीं गया हुआ है क्या? हाँ, उसको जरा जाना था, उसके किसी दोस्त का वलीमा था आज। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा एहसान, तुमसे एक बात करनी है। जी जी कहिए भाई साहब, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतना सोच रहे हैं? वो दरअसल दानियाल आयशा से मिलना चाह रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करें कि आप दोनों कल हमारे घर आ जाएं, खाना साथ खाएं। दानियाल मिल भी लेगा और आप अपने बहू के हाथ का जायका भी चख लेंगे। अरे मियाँ, दावत वावत के चक्कर में मत पड़ो यार। दावत कैसी? जो घर में पका होगा वही खिला देंगे। अच्छा चलो फिर ठीक है, फिर मैं और दानियाल कल आते हैं तुम्हारी तरफ। जरूर, पहले ये मिठाई तो चखें देखें। हेलो। अब तो तुम हमेशा के लिए बिजी होने जा रहे हो। ओह अच्छा, हाँ, आज मैं और डैड उनके यहाँ डिनर पर भी जा रहे हैं। अच्छा, तुम आयशा के यहाँ डिनर पर जा रहे हो? अरे अभी मंगनी हुई भी नहीं और दावतें शुरू? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, बस आयशा से मैं मिलना चाहता था। हाँ, तुम्हें मिलना भी चाहिए, राइट है तुम्हारा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा शायना, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। तुम्हें कोई हया शर्म है? क्या हुआ अम्मी? तुम फिर उस धोखेबाज दानियाल से बातें कर रही हो? अम्मी, दानियाल ने कोई धोखा नहीं दिया। वाह वाह वाह, तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर तुम्हारे बाबा से अच्छी जॉब ले ली और फिर तुमसे शादी से इनकार कर दिया। ये धोखा नहीं है तो क्या है? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मुझे भी कोई शौक नहीं है उस एहसान फरामोश का नाम लेने का, मगर मैं तुम्हें कह चुकी हूँ तुम उससे दूर रहो, तो बस दूर रहो। तो कभी भी तुम्हें फिर धोखा दे सकता है। आपसे तो बात करना ही फजूल है। शाइना, कहाँ जा रही हो तुम? शाइना, समझ में नहीं आता ये लड़की चाहती क्या है। खाने में क्या बन रहा है? खाने में कोफ्ते बना लिए हैं, शामी कबाब हैं। गुड। और अरे तुम ऐसे घूम रही हो, कोई अच्छे से कपड़े निकाल के पहन लो ना। क्यों अम्मी, इस ड्रेस में क्या बुराई है? नया ही तो है। पागल हो तुम? ये कपड़े पहन के अपने होने वाले शौहर के सामने जाओगी?
नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा तो फिर आप कोई ड्रेस निकाल दें, अपनी पसंद से निकालूंगी तो नाराज हो जाएंगी। भाई वो पहन लूँ ना, मरून वाला, इतना अच्छा लगता है तुम पे। ठीक है, लेकिन अम्मी मैं दानियाल से कोई बात नहीं करूंगी, वो कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अरे तो इसमें हर्जी क्या है? और अगर तुम बात नहीं करोगी तो वो कर लेगा। मामू मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा इस तरह शादी से पहले दानियाल से मिलना। अरे ये शादी से पहले बहुत अच्छा है, तुम दोनों एक दूसरे से मिल लो, बात कर लो। आई थिंक सो कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। और मामू अगर मुझे दानियाल पसंद नहीं आया तो? हाँ ये तुमने बड़े पते की बात की भाई, मर्जी तुम्हारी है, जिंदगी तो तुमने गुजारनी है। क्यों नहीं पसंद आएगा, इतना अच्छा तो है। चल जाओ कपड़े बदलो। Dad, I'm ready. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे लग रहे हो। Thank you. चले? Yeah, let's go. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग आयशा के घर जा रहे हो? हाँ क्यों? मैं भी साथ चलूंगी। दानियाल, क्या तुम मुझे अपनी होने वाली बीवी से नहीं मिलवाओगे? हाँ मिलवाएंगे मिलवाएंगे, क्यों नहीं मिलवाएंगे भाई? वैसे आज बड़ी प्यारी लग रही हो तुम। आओ बेटा। चलें। आयशा, जी अम्मी। जब वो लोग आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, देखो शहजादी। चलो आओ, चले सर पे दुपट्टा उड़ने जरा। अरे भाई चाय तो लीजिए ना, ठंडी हो रही है प्लीज। अच्छा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो कैसे हैं अहमद भाई? जी मैं बिल्कुल। अहमद भाई आपने तारुफ नहीं कराया? वो दरअसल मेरा नाम शाइना है और मैं दानियाल की बचपन की दोस्त हूँ। इनके पड़ोस में रहती हूँ। बहुत अच्छा किया बेटे कि तुम भी आ गई साथ। और तुम कैसे हो दानियाल बेटा? जी आंटी, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसी हैं और आपको लाहौर कैसा लगा? बहुत अच्छा। अहमद भाई आप हमेशा मुझसे कहते थे कि लाहौर शिफ्ट हो जाओ, अगर मैं लाहौर शिफ्ट हो जाता तो अपनी बहन के हाथों के लजीज खाना खाने से महरूम रह जाता। ये तो वाकई बहुत बड़ी अक्लमंदी की तुमने। हैं? वैसे क्या हमारी आयशा बेटी भी इतना ही अच्छा पकाती है? सुहेल, मैं समीर की पार्टी पे तुम्हारा वेट कर रही थी। अगर तुम्हें नहीं आना था तो एटलीस्ट एक मैसेज तो कर देते मुझे। आई एम सॉरी नरमीन, मैंने अपने आप को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की। किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, लाइफ मूव्स ऑन। मगर मेरे लिए तो नरमीन हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। मोहब्बत में सदमा और दोस्ती में धोखा दोनों मोहल्ले के होते हैं, इतना आसान नहीं इनको भुलाना। मुझे अफसोस इस बात का तो जरूर है कि आयशा मुझे बताए बगैर यहाँ से चली गई, लेकिन मुझे अफसोस उससे ज्यादा इस बात का है कि मैं तुम्हें जितना मर्जी समझा लूं, ना तुम कॉलेज जाते हो और ना तुम सोशलाइज करते हो। आई एम सॉरी नरमीन। यू नो व्हाट, तुम अमेरिका चले जाओ प्लीज, जस्ट गो। मैं तो कहता हूँ कि
अपने क्लासमेट से ही शादी करनी चाहिए जो आपका दोस्त भी हो, क्योंकि जितनी अच्छी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उतना तो कोई दूसरा नहीं समझ सकता ना। तुम फेसबुक यूज नहीं करती? पहले करती थी, फिर लगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ दिया। टाइम जाया होता था या फिर कोई तंग करता था? समीर, मैं उसमें ये जानना चाहता हूँ कि कॉलेज में उसका कैरेक्टर कैसा था। मुझे तो ना उस लड़की पर एक पैसे का यकीन नहीं है, पता नहीं क्या गुल खिला कर आई होगी। क्यों मिली ये सजा, सजा। कौन सी यूनिवर्सिटी में थी आप? ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। तो एजुकेशन इनकम्प्लीट क्यों छोड़ दी? कोई रीज़न थी? नहीं, रीज़न तो कोई नहीं था, बस स्टडीज़ में अच्छी नहीं थी इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी तो को एजुकेशन थी ना? आई मीन के लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे। जी। लड़के लड़कियां साथ पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। लड़कियां अपनी पढ़ाई नामुकम्मल छोड़कर शादी वगैरह कर लेती हैं। आप मुझे गलत मत समझिएगा, शादी करना कोई बुरी बात नहीं होती, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अपने क्लासमेट से ही शादी करनी चाहिए जो आपका दोस्त भी हो, क्योंकि जितनी अच्छी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है उतना तो कोई दूसरा नहीं समझ सकता ना। लेकिन हाँ, एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपने कैरियर पर भी तो फोकस करना होता है। क्या हुआ? कहीं आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, मैं ठीक हूँ। सलमा बहन, मैं तो ये चाहता था कि और आयशा की शादी जल्द से जल्द हो जाए। जी, दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि उन दोनों की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि लड़के की शादी में कितने झमेले होते हैं, बड़ा मुश्किल मरहला होता है। जी हाँ, मुश्किल मरहला तो वाकई होता है। आप यकीन कीजिए, हमें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। हमें तो आयशा बेटी चाहिए, बस 2 कपड़ों में। आयशा एक ऐसा हीरा है सलमा बहन कि जो हम दोनों की जिंदगियों को रोशन कर देगी। अहमद भाई, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की। आयशा बेटी वाकई एक नगीना है। ऐसी बेटी किस्मत वालों को मिलती। बिल्कुल। मैंने तुझे पहले दफा आयशा को देखा तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये बड़ी भाग्यवान लड़की है। बस अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे और उसके नसीब से अल्लाह दानियाल को बहुत दे। आमीन। हाँ बेटा, अब बताओ, तुम्हें दानियाल कैसा लगा? पता नहीं। पता नहीं? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ तो अंदाजा लगाया होगा तुमने। ठीक है, जैसे लड़के होते हैं वैसे ही है। आप खुश हैं तो मैं भी खुश। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वो पसंद आया, है ना? मैं क्या कह सकती हूँ। तो ठीक है बेटा, फिर रिश्ते के लिए हाँ कर दे। जैसी आपकी मर्जी। तुम खुश तो हो ना रिश्ते से? जी अम्मी, मैं खुश हूँ। चलो ठीक है। ये क्या हो रहा है? तुम्हें नींद आ रही है? हमने सारा दिन काम किया है, फितरी सी बात है, थक गई हूँ। हद होती है भाई, इनकी शादी की बात हो रही है, इन्हें नींद आ रही है। अम्मी। हाँ, अब कहना कि अम्मी लाइट बंद कर दे, है ना? नहीं क्या? I love you. ठीक है। हाँ भाई, फिर कैसी लगी लड़की? डैड, शी इज गुड, लेकिन ज्यादा बात करने का मौका ही नहीं मिला मुझे उससे। चल कोई बात नहीं भाई, शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होगा, जितनी मर्जी बातचीत करना है। अच्छा, उसे तुम कैसे लगे? कुछ अंदाजा हुआ? डैड, मैं आपकी पसंद को नापसंद कैसे कर सकता हूँ? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। ठीक है, रिश्ता पक्का समझे? हाँ, मैंने इनकार ही कब किया? इनकार नहीं किया तो इकरार भी कहाँ कर रहे हो, हैं? अच्छा डैड, मैं अब आराम करता हूँ, नींद आ रही है। ठीक है मेरी जान, बस मैं भी सोऊंगा। ओके ओके डैड, गुड नाइट। गुड नाइट।
अम्मी, ये देखें दानियाल की होने वाली बीवी आयशा। मुझे नहीं देखनी। अच्छी नहीं तो है। और तुम और उसकी ये बचपन से दानियाल मेरी अपनी दोस्त तो है ना। इसी की दोस्त सिर्फ से प्यार। अम्मी है करने के लिए Here you go. बहुत एहसान अंकल, मैं इतनी तारीफ करते हैं सब। मैं आयशा से आप खुश तो मोहल्ले में लड़के तो और मैं कुछ रिश्ते नहीं मानती कि क्या नहीं मिला तुम्हें सब मैं बात तब है कि इसी तरह कभी कोई दोस्त तुमने पूछा उससे दानी? हाँ वैसे तुम दोनों का कपल बहुत अच्छा लगेगा। ना, आयशा को मेरी पसंद का पता चला। सोल कह रही हो? ठीक है समझते हैं। चाय की साथ जाना देखो भाई ने घर मैनेज करनी बात की अहमद शादी की तारीख ठीक लेता हूँ उनके साथ बिल्कुल ठीक।
इंसान का मांग रहे हैं। इतनी जल्दी? कितना परेशान घर में आ जाएगी। कम बोल, लड़कियों की शादी। भाई मेरा बेटा माशाल्लाह से खाता कमाता है, सब कुछ कर लेगा। ठीक किया ना मैंने? ठीक किया डैड, जो आपको मुनासिब लगे। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? डैड I'm really happy। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अच्छा, तुमने कोई रिएक्शन शो नहीं किया तो मुझे ऐसा लगा। देते रहो। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ, बाकी बात सुबह करेंगे। ओके डैड, गुड नाइट। गुड नाइट। सलमा आंटी कहाँ है? बाहर गई हैं, आने वाली होंगी। अब तुम खाना खा के जाना। अरे नहीं यार, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊँ। अच्छा किया ना, तो वैसे ही किसी को नहीं जानती हूँ यहाँ पे। आयशा, तुम ऐसा करो कि मुझे अपना फेसबुक आईडी दे दो, खूब बातें करेंगे। वो फेसबुक यूज नहीं करती मैं। क्या? तुम फेसबुक यूज नहीं करती? अरे यार, आजकल तो बच्चा बच्चा फेसबुक यूज करता है। पहले करती थी, फिर लगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, छोड़ दिया। टाइम जाया होता था या फिर कोई तंग करता था? क्या बात कर रही हो शाइना, मुझे कौन तंग करेगा भला? मेरा मतलब है कि लोग तंग तो करते होंगे ना। अच्छा चलो खैर, मुझे अपना नंबर दो, तुमसे फोन पे बात कर लूंगी। मेरे पास मोबाइल नहीं है शाइना। व्हाट? आयशा, तुम कराची से आई हो या फिर किसी गांव से आई हो? यार आजकल तो गांव की मुटियारें तुमसे ज्यादा अपडेट हैं। वो जरूरत ही नहीं पड़ती, कॉल करनी हो तो अम्मी का सेल ले लेती हूँ। हैरत है मुझे, ना फेसबुक ना मोबाइल। चलो खैर, तुम भी बिजी हो, मैं चलती हूँ। खाना खा के जाती ना? अरे नहीं नहीं, फिर आऊंगी ना, फिर खाना खाऊंगी। आयशा भी तो कराची में उसी कॉलेज में पढ़ती थी ना जहाँ पर एक साल तुमने पढ़ा था। वो तो सब ठीक है यार, लेकिन आखिर तुम जानना क्या चाहते हो? जमीर में उसमें ये जानना चाहता हूँ कि कॉलेज में उसका कैरेक्टर कैसा था। मेरा मतलब कि उसके फ्रेंड्स या फिर उसके बॉयफ्रेंड्स। यानी कि तेरा दिमाग अब भी इन्हीं बातों में घूम रहा है। यार वो तेरी होने वाली बीवी है। हाँ, तो इसी वजह से ना मैं जानना चाहता हूँ कि मुझसे पहले वो किसी में इन्वॉल्व तो नहीं थी। देखो यार समीर, एक तुम ही मेरे दोस्त हो जिससे मैं ये सारी बातें कर सकता हूँ, और तुम्हारे लिए तो ये काम मुश्किल है भी नहीं। तुम्हारी आंटी वहाँ लेक्चरर है। यार वो सब मैं करा दूंगा, लेकिन इस तरह से अपनी होने वाली बीवी की इन्वेस्टिगेशन कराना ठीक नहीं है। दानियाल, ये सब चीजें रिश्ता तय होने से पहले ही देखी जाती हैं, और अब तो तेरी शादी की डेट भी आ चुकी है। तो दिल का मुतमईन होना भी तो बहुत जरूरी है ना। अच्छा यार, लेकिन मैं सरसरी तौर पे बात करूंगा। थैंक यू यार, बस इतनी सी बात है, तुम पता नहीं क्या सोच रहे हो। अच्छा ये तो मुझे बता कि तूने शाइना को एकदम से इनकार कैसे कर दिया? मैं तो समझ रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। वो भी यही समझती थी, पर मैंने उसे साफ कह दिया कि वो मेरी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा। चलो अब हम देख लेते हैं। अच्छा कुछ ऑर्डर करेगा या ऐसे ही, मतलब क्या? वेटर, पर तुम वहां क्यों गई थी? वो उसने मुझे कहा था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो आती जाती रहना, मुझे मिलती रहना। मुझे दाल में कुछ काला लगा। देखो ना ही मोबाइल फोन और ना ही फेसबुक की इजाजत। पर तुम्ही ने तो कहा था उसे सब पसंद नहीं है। जाने किसको पसंद नहीं है कि उसके पास अच्छा मोबाइल हो, नेट हो, सोशल मीडिया से राब्ता हो। उन्हीं लोगों को इजाजत नहीं होती
जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। और हो सकता है आयशा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो। शाना क्या कह रही हो तुम? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हें पता है एहसान अंकल डैड के बचपन के दोस्त हैं, वो हमारे साथ ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। नानी, अपनी औलाद सबको मासूम नजर आती है। अब देखो ना, अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर आ गई और जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई जानने वाला, ये देखे एक मामू ही है। देखो, तुम जो भी फैसला करना बहुत सोच समझ कर करना। मुझे तो ना उस लड़की पर एक पैसे का यकीन नहीं है। पता नहीं क्या गुल खिला कर आई होगी। जो रातों रात कराची से लाहौर शिफ्ट हो गई। दानी, ऐसे आयशा बहुत अच्छी लड़की है। देखो, अगर उसके माजी में कुछ ऐसा हुआ है तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मामू जान, वो आप क्या पूछना चाहते हैं? अरे बेटा, पूछने की कोई बात नहीं है। हो सकता है वो तुमसे कोई जरूरी बात शेयर करना चाहता हो, बस। हाँ, तो शादी तक रुक जाते, शादी के बाद शेयर कर लें। आयशा ठीक तो कह रही है। अब ये भी कोई तरीका हुआ भला? शादी में 1 हफ्ता रह गया और वो इसको बाहर ले जाने के लिए कह रहे हैं। आपा, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? जरा सोचिए, वो आपका होने वाला दामाद है और अब जमाने के तौर तरीके बदल गए हैं। जाने दें इसे। और आप फिक्र क्यों करती हैं? वो उसे पिकअप एंड ड्रॉप भी करेगा। परेशान मत हो, मैं हूं ना। पता नहीं मियाँ, मेरा दिल नहीं मानता। वैसे मैं आयशा की मर्जी पे छोड़ देती हूँ जो ये फैसला करे। मुझे लगा था कि ये मुलाकात ज़रूरी है ताकि हम और बेहतर तरीके से एक दूसरे को जान सकें। जी। तुम्हारा फेसबुक अकाउंट नहीं है? मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल मैटर। आपकी ज़ात मुझसे मंसूब होने जा रही है। ये सब पूछने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? तुम जो भी समझो। मुझे आपसे तवक्को नहीं थी। क्यों मिली ये सजा? आयशा बेटा, तुम जाना नहीं चाहती क्या? मामू जान, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। That's like a good girl। बेटा देखो, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। मामू जान, वो कब तक आएंगे? ये हुई ना बात, मैं अभी फोन करके पूछ लेता हूँ उससे। आप भी जो है ना, जमाना बदल गया है, जमाने के साथ चलें। I'm sorry आयशा, मगर मुझे लगा था कि ये मुलाकात ज़रूरी है ताकि हम और बेहतर तरीके से एक दूसरे को जान सकें। जी। अच्छा बताओ, क्या क्या हॉबीज है? कुछ खास नहीं, ख्वाब देखना अच्छा लगता है। ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ पर भी तो जोर देना चाहिए। लेकिन ख्वाब आपकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाते हैं। सही कहती हैं। आप ख्वाब नहीं देखते? मैं एक हकीकत पसंद इंसान हूँ। ख्वाबों से ज़्यादा प्लानिंग पर बिलीव करता हूँ। प्लानिंग कभी कभी नाकाम भी हो जाती है, और उस नाकामी का अफसोस नहीं होता। आपकी क्या हॉबीज? मेरी हॉबीज करियर से रिलेटेड बुक्स रीड करता हूँ, कभी कभी म्यूजिक, और स्पोर्ट्स में लव टू प्ले बॉलिंग। थैंक यू। अच्छा आयशा, मुझे बताओ कि तुम्हारा फेसबुक अकाउंट नहीं है? जी नहीं। क्यों? मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल मैटर है। आपकी ज़ात मुझसे मंसूब होने जा रही है, तो
ये मैटर मुझसे भी रिलेट करता है। कहना क्या चाहते हैं आप? देखो आयशा, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का इंसान हूँ। घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए क्लियरली और दो टोक अल्फाज में पूछ रहा हूँ। ये सब पूछने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? तुम जो भी समझो। और तुम्हारे पास फोन भी नहीं है। आजकल के ज़माने में बिना फ़ोन के इंसान कैसे रह सकता है? ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई। देखिए, मुझे ना तो इन चीज़ों की आदत है, ना ही कभी शौक रहा है। वो बात ठीक है आयशा, लेकिन इस तरीके से अपने आप को सोशल नेटवर्किंग से दूर रखना, इस सब का क्या मतलब निकलता है? मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। आयशा, I'm sorry। मेरा कोई भी बात करने का मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तुम चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देवदास तो शहर छोड़ के जाते हैं और तुम तो ये मुल्क छोड़ के जा रहे हो। अब दिल नहीं लगता। आज तुम्हारी माँ बहुत याद आ रही है बेटा। काश वो जिंदा होती तो तुम्हें दूल्हा बने देख के कितना खुश होती। प्लीज इन पिक्चर्स को ऐसे जोड़ दो कि पता ना चले कि ये अलग अलग है। हाँ, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुमने किसी को चाहा? किसी को चाहने का क्या फायदा, किस्मत आपको कहीं से कहीं ले जाए। इसका मतलब कोई था जो गुम गया। मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? तुम्हारी अपनी माँ से। क्यों मिली ये सजा?